नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में कुर्सी की जंग, क्या जमेगा बाबा का रंग। कांग्रेस इन दिनों संगठन मजबूत करने की बात खूब कर रही है, लेकिन सवाल यह है क्या पार्टी सच में मिशन 2028 की तैयारी कर रही है या फिर मिशन कौन बनेगा अगला चेहरा में उलझ चुकी है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता नहीं, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं। टीएस सिंहदेव ने पार्टी अध्यक्ष बनने की इच्छा जता दी है। सिंहदेव का बयान कई नेताओं को भले नागवार लगे, लेकिन एक बात तो तय है कि टीएस सिंहदेव का हर बयान कांग्रेस के भीतर हलचल जरूर पैदा कर देता है। क्या इसलिए क्योंकि पार्टी आज भी तय नहीं कर पा रही कि उसका असली केंद्र कौन है। और जब अमरजीत भगत सरगुजा को बड़ा प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं तो क्या वह सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन की मांग है या फिर सत्ता के नए समीकरणों की दस्तक। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि कोई परिवर्तन की बात आती है तो कम से कम 20-25 नाम होंगे जिसमें से पार्टी विचार करेगी। हो सकता है उसमें से एक मेरा नाम हो, तो 20-25 नामों में से अगर एक मेरा नाम है और जवाबदारी मिलती है तो फिर अपन बात करेंगे उस समय। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों संगठन की बड़ी सर्जरी की तैयारी चल रही है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर से ज्यादा आवाजें नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की सुनाई दे रही है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक संगठन को मजबूत करने की बातें तो बहुत हो रही हैं, पर जमीनी हकीकत ये है कि पार्टी के दिग्गज अभी भी कौन आगे कौन पीछे की दौड़ में उलझे हैं। इसी रेस के बीच सूबे के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव के इस ताजा बयान ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। बाबा भले ही सीधे तौर पर कुछ न कहें, लेकिन उनके इशारे हर बार कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भूचाल ला देते हैं। रही सही कसर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने ये कहकर पूरी कर दी कि सरगुजा क्षेत्र को अब बड़ा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना के रखा है सरगुजा संभाग से, तो कांग्रेस का फोकस तो सरगुजा संभाग होना चाहिए। और सरगुजा संभाग को अगर आप लिंक छोड़ेंगे तो गहरा गिर पाएगा। वो तो हमारे राजा हैं, महाराज हैं, तो वो जो कह रहे हैं उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस आला कमान मिशन 2028 के लिए जमीन तैयार करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के छत्र अपने अपने क्षेत्रों और समर्थकों के जरिए अपनी ताकत दिखाने में व्यस्त हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस सूबे में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है या फिर अपनी ही अंदरूनी कलह का अखाड़ा बन चुकी है। कांग्रेस की इसी खींचतान और गुटबाजी पर बीजेपी भी मजे ले रही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस के घाव पर सीधे नमक छिड़क दिया। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते रहे हैं, कोई किसी को बनाने की बात करते हैं, कोई किसी को हटाने की बात करते हैं, और जनता इसका मजा ले रही है क्योंकि जनता के लिए इनके पास समय नहीं है, आपस में लड़ने से ही इन्हें फुर्सत नहीं है, और इसलिए जनता भी इनसे दूर जा चुकी है, कार्यकर्ता भी कांग्रेस के इनसे दूर जा चुके हैं। कांग्रेस तो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस भले ही मंचों से एकजुटता की कसम खा रही हो, लेकिन नेताओं के बयानों से रिसती महत्वाकांक्षा की आग अब भी धधक रही है। उधर बीजेपी इसी आग में तंज का घी डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपनी इन अंदरूनी महत्वाकांक्षाओं को संगठन की ताकत बना पाएगी या फिर कुर्सी की इस जंग में एक बार फिर बाबा का रंग पार्टी पर भारी पड़ेगा। अंबिकापुर से दीपक कश्यप के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या बीजेपी नहीं बल्कि उसकी अपनी गुटबाजी बनती जा रही है। सवाल यह भी क्या पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, अंदरूनी शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुकी है। जनता महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष की आवाज सुनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के भीतर फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा कौन आगे और कौन पीछे नजर आ रहा है। उधर बीजेपी इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अरुण साव तंज यूं ही नहीं कस रहे हैं। बीजेपी जानती कि बिखरी हुई कांग्रेस उसके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षाओं को संगठन की ताकत में बदल पाएगी या फिर हर बार की तरह चेहरे और खेमों की लड़ाई ही पार्टी को
कमजोर करती रहेगी, क्योंकि राजनीति में खाली जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती और कांग्रेस के अंदरूनी खामोशी में बीजेपी अपनी जीत का शोर सुन रही है। चलिए बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल में सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या कांग्रेस में संगठन से ज्यादा कुर्सी की लड़ाई हावी हो चुकी है? दूसरा सवाल, क्या बाबा फैक्टर फिर कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बनते जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी उठा रही है? 3 सवाल है, मेहमानों से मिलाऊंगा। मेरे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, बहुत स्वागत करता हूं सुरेंद्र शर्मा साहब का भी। सुरेंद्र जी, बाबा की ये इच्छा पूरी कर दीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया आप लोगों ने, 2.5 साल बाद भी बेवकूफ बना दिया, विधायक भी बनने नहीं दिया, ऐसी भी आरोप लगते हैं। अब बार बार बोल रहे हैं बाबा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, दिक्कत क्या है? कौन रोड़ा अटका रहा है भाई? बनने दीजिए एक बार, हक तो उनका भी है ना सुरेंद्र जी। देखिए आदित्य जी, दरअसल में कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो हाईकमांड तय करती है। और दूसरी बात, बाबा टीएस बाबा ने इच्छा जाहिर नहीं की है, जिम्मेदारी की चीज है, जिम्मेदारी का समय है। चूंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, इसलिए ये बड़े जिम्मेदारी का काम है और निश्चित रूप से हाईकमांड इन सारे विषयों पर विचार कर रही है कि क्या संगठन में फेरबदल की आवश्यकता है या नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने के बजाय इस बात की चिंता करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी बंद हो, हत्याएं बंद हो, लूटपाट बंद हो, सूखा नशा बंद हो, अवैध शराब की बिक्री बंद हो, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी, वो वादा पूरा हो, शिक्षकों की भर्ती हो, पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था हो, शिक्षण संस्थान ठीक से काम करें, उसमें नकल चकल और पेपर आउट होने की व्यवस्था सब सुधरे। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी है और वो सरकार चला रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से पूरा करें। कांग्रेस की जिम्मेदारी को कांग्रेस के लोग पूरा कर लेंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और वैसे भी विशेष रूप से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहे कितने भी मतांतर की बात हो, कितने भी गुटबाजी की बात हो, आप मेरे को एक बात बताइए, कोई भी गुट क्या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है? सारे लोग तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस को मजबूत करने के पक्ष में है। अब वो अलग अलग मैचों में अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, 2020 के लिए अलग होते हैं, वनडे के लिए अलग होते हैं, टेस्ट मैच के लिए अलग होते हैं। जैसा मैच होगा, जैसी भूमिका होगी, उस हिसाब से बाबा को कौन से 500 ओवर का टेस्ट मैच खिला रहे हैं सर? बाबा को बेचारे को सीएम बनने का पहला हक था उनका, नहीं दिए आप लोगों ने। 2.5 साल बाद फिर हक था, वो भी हक मार दिए उनका। बेचारे मीटिंग लेने जाते थे तो कलेक्टर एसपी को बोल दिया जाता था कि आप सामने नहीं फटकोगे, उनके रहते आप जिले से बाहर हो जाओ। इतनी बेइज्जती, फोन तक नहीं उठाते थे अधिकारी, इतनी बेइज्जती। एक मंत्री पद का 2 मंत्री पद थे, एक उनको पूरा विभाग छोड़ना पड़ा। और कौन सा 20, ये तो मेरे को लगता है 1000 ओवर के मैच से ज्यादा लंबा इंतजार हो गया उनका। नहीं, बाबा साहब बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे और समझदार व्यक्ति हैं और कांग्रेस के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है। और कांग्रेस पार्टी उनका किसी तरह से अपमान करती हो, ये सब बातें अखबारों में चर्चा में आती हैं। भारतीय जनता पार्टी बातों को बढ़ा चढ़ाकर फैलाती भी है, वैसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ बैठिएगा, शायद गम हल्का करने के लिए आपको सच्चाई बता दें कि जब मीटिंग हुई थी तो क्या 2.5 साल का फॉर्मूला था, क्या हुआ था, कहां बात हुई थी। कभी कभी बता देते हैं बाबा, क्या खुले दिल के हैं, कभी कभार उनके मुंह से नहीं निकलने वाली चीज भी निकल जाती है। राजीव जी, सिंहदेव तो आप लोग के काफी करीबी हैं, चुनाव में भी वॉकओवर प्लान से ही आप लोगों ने कैंडिडेट दिया था राजेश अग्रवाल। किस्मत खराब थी बाबा की, हार गए वहां भी। अभी उनके सितारे गर्दिश में है तो थोड़ा मदद कर दीजिए। और कांग्रेस में रहते उनका भला नहीं हो पाएगा तो अपनी पार्टी में बुला लीजिए, आप बना दीजिए सीएम। राजीव जी, नहीं देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का द्वार खुला रहता है, किसी को बुलाया नहीं जाता है, तमाम लोग आते रहते हैं। और बाबा ने कहा था कि मुझे अमित शाह का बड़ा कॉल आया था, वो चाहते थे, भूपेश बघेल जी भी बोल रहे हैं। तो देखिए, अभी एक कपोल कल्पित कहानियां चल रही कि मुझे इसने बुलाया, उसने बुलाया। अपना जो एक कहावत है ना कि अपना घर ठीक कर ले पहले, तो ये बड़ा दुखद है कि कांग्रेस पार्टी में अभी हो ये रहा है कि जो अंतर कला है वो बहुत बड़े रूप में बह गया है। पहले भी हुआ करता था, ये कांग्रेस की विरासत है। पहले अर्जुन सिंह और वीसी शुक्ला के बीच में एक बड़ा जबरदस्त जंग चला करता था, आज वो बाबा और काका और महंत जी के बीच में।
तो ये चल रहा है, ये त्रिकोणीय संघर्ष चल पड़ा है कांग्रेस के अंदर। और आज अमरजीत भगत जी ने अपने बाइट में कहा कि गधा मेहरबान तो खुदा, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और उन्होंने कहा कुछ हमारे अध्यक्ष की भी ऐसी है, और उन्होंने कहा कि एक कार्ड खेला, वो कार्ड है कि अंबिकापुर सरगुजा एक्सप्रेस चलाई जानी चाहिए। भाजपा ने सरगुजा से अपना मुख्यमंत्री दिया है। तो देखिए जो कांग्रेस के अंदर खाने की चीजें, हम तो चाहते हैं, शुभकामना देते हैं कि कांग्रेस सशक्त विपक्ष के रूप में उभरे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर आदित्य जी कुछ बातें ऐसी है कि लब पर नहीं आती लेकिन दिल पर रह जाती है, और जब दिल पर रह जाती है तो ढिशुम ढिशुम होती है। तो ये जो वार चल रहा है, सरगुजा कार्ड, बस्तर कार्ड, ट्राइबल कार्ड, ओबीसी कार्ड, तो ये कार्ड के चक्कर में कांग्रेस पार्टी कार्डलेस हो गई है। तो ये थोड़ा कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। और आपने जो कहा कि किस प्रकार से जब वो मंत्री थे तो उन्हें डोमिनेट किया जाता था, स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य सचिव उनका फोन नहीं उठाता था, तो ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बहुत सशक्त होने की आवश्यकता है। द्विवेदी साहब, सिंहदेव क्या कभी प्रदेश अध्यक्ष बन पाएंगे? क्योंकि एक बात तो तय है कि सिंहदेव के पावरफुल बनते ही कई लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसे में लगता है कि सिंहदेव का अरमान कभी पूरा हो जाएगा या फिर मुख्यमंत्री पद की तरह लड्डू खाते खाते रह जाएंगे? द्विवेदी साहब, देखिए आदित्य जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नई नियुक्ति को लेकर कई महीनों से सरगर्मी है, कई खबरें भी चल रही हैं और चर्चाएं भी उठती रहती हैं बीच बीच में, लेकिन अंततः कांग्रेस को नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो देना ही होगा। आश्चर्य यह हुआ कि इसके पहले कार्यकारी प्रदेश महिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस की तरफ से जो विज्ञप्ति आई व्हाट्सएप पे, उसमें उन्हें शहर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष बताया गया। तो ये भी एक कंफ्यूजन है कि कार्यकारी है कि अभी वर्तमान में है। खैर, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति अगर सिंहदेव के तौर पर हो रही है तो ये तय मानिए कि वो एक वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, तमाम पार्टियों को समझते हैं। कांग्रेस में मुझे लग रहा है 50 साल से ज्यादा का उन्होंने समय बिताया है। इसलिए यदि सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी एक यानी कि इमेज बड़ी साफ और सच इमेज है पूरे प्रदेश में, और जनता ऐसे चेहरे को पसंद करती है। वो सॉफ्टनेस चेहरा है, आप देखिए उनके चेहरे में हमेशा मुस्कान मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं और साथ लेकर के चलते हैं। ऐसे में यदि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर वो आते हैं तो एक पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा तो होगा। और अब देखिए कि 2.5 साल से ज्यादा होने आ गए और प्रदेश में मजबूत बीजेपी की सरकार है, उनके अपने एजेंडे हैं, उनकी अपनी रणनीति है लड़ाई लड़ने के, चुनाव लड़ने की। तब ऐसे समय में आपको सिंहदेव जैसा चेहरा ही लाना चाहिए। पर अब इसके दो अर्थ निकलते हैं कि क्या दीपक बैज जो वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, क्या वो ठीक से पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं, क्या वो उतने सफल साबित नहीं हो पाए, तब तो आप बदलने की सोच रहे हैं ना। और यदि बदलने की सोच रहे हैं तो उसमें आप चेहरा क्या लाएंगे? अब ताजा मामला अमरजीत भगत ने उठाया, उनका कहना है कि सरगुजा से होना चाहिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और आदिवासी होना चाहिए, तो उनका भी तो अमरजीत भगत तो शुरू से बाबा को निपटाए हैं। पिछली सरकार में वो सीएम के करीब थे, उन्होंने बाबा को निपटाया, सीधी बात है। मुझे लगता है कि निपटाने के चक्कर में सब मैं इसमें नए गणित देख रहा हूं कि सिंहदेव की अगर जो इच्छा आई है उसके बाद यदि अमरजीत भगत का बयान आया है तो यह तय मानिए कि किसी न किसी का ये मानिए कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो टीएस कभी भी प्रदेश अध्यक्ष बने। सुरेंद्र जी हुआ है उस पर, उसके बाद अमरजीत भगत। सुरेंद्र जी, अमरजीत भगत का सरगुजा को बड़ा प्रतिनिधित्व वाला बयान क्या नेतृत्व परिवर्तन की मांग माना जाए? और ये बयान क्या उनकी खुद की दावेदारी को लेकर है, सिंहदेव साहब को लेकर? क्योंकि उन्होंने सरगुजा और आदिवासी दोनों की बात कही है। सुरेंद्र जी, नहीं, दरअसल में देखिए, इसको आप लोग आकलन लगाते रहिए, अलग बात है, मगर बात यह है कि सरगुजा के 14 में से 14 सीट हमारे, और वो आदिवासी बेल्ट है, तो निश्चित रूप से आदिवासियों के विषय में संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता को जो उन्होंने रेखांकित किया, तो हम तो कहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, और कांग्रेस इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। जहाँ तक सवाल ये है कि दीपक बैज जी क्या सफल नहीं हुए, असफल नहीं हुए, वो अलग बात है। तो उनका समय काफी 3-4 साल हो गया, 3-4 साल में हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आमतौर पर बदल जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस का कोई अच्छा आदमी है अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस का व्यक्ति ही अध्यक्ष बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को वापस लाने के लिए मेहनत कर रही है, मैं तो उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, वो चाहते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की ही सरकार बने। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि लड़ाई हम लड़ेंगे। कौन चाह रहा है? राजीव जी चाह रहे हैं, पूछ लेता हूं एक बार। राजीव जी चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, उनको तो पार्टी ने कुछ बनाया नहीं, हो सकता वो भी साथ आ जाए आपके। नहीं, वो चाह नहीं रहे, सरकार काम ऐसा कर रही है आदित्य भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम ऐसे कर रही है
कि आज गांव-गांव में देखिए, शहर में देखिए, हर कोई चिल्ला रहा है इससे अच्छा तो भूपेश बघेल की सरकार थी। कहाँ-कहाँ से इनको चुन दिए। इन लोगों ने तो थर्रवा दिया है, परेशान करके रखे हैं। यहाँ हम लोग भी सुशासन देख रहे त्योहार हैं चल रहा सुरेंद्र जी, है। हम लोग भी देख रहे हैं, बताइए डिबेट कर रहे हैं, बिजली गोल है पिछले 1 घंटे से, बताइए थोड़ा सा हल्का बताइए, पानी हवा बताइए। हो जाता है बिजली गोल हो जाती है, भगवानी मालिक है बिजली अरे, विभाग का तो। अरे मैं बता रहा हूँ, और अगर देखिए बिजली बिल विभाग इतना को आता बता है कि दिया आदमी के पसीने ढीले हो जाएं। यस, बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि बिजली को बिल को दे का बाँ फड़कता है, तो अब थोड़ा सा उनका सूरज जलवा है भाई ज्यादा अभी। हो गए हैं। सुरेंद्र जी, आज बहस का मुद्दा कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, एक बात बताइएगा राजू जी, राजू जी एक बात बताइएगा, राजू जी सच बताइएगा, आप लोग भी चाहते हैं ना कि सिंहदेव बन जाए पीसीसी अध्यक्ष? अगर सिंहदेव के बदले में कोई और बना प्रदेश अध्यक्ष तो आपको नहीं लगता कि मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर भूपेश बघेल फिर से आ जाते हैं तो? और देखिए लाइट की बात की तो देखिए शायद लगता है सुरेंद्र जी का भी वहां पर बिजली कनेक्शन लूज हो गया, तो ये तो स्थिति है सरकार की। जी राजू जी, देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी बने, चाहे भूपेश बघेल जी बन जाए, टीएस सिंहदेव जी बन जाए, सुरेंद्र शर्मा जी बन जाए या दीपक बैज जी बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में जनता जनार्दन के संपर्क में रहती है, समन्वय में रहती है। अभी सुशासन तिहार चल रहा है, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, मुख्यमंत्री त्योहार का ही जन मनाएंगे आवास खाली। में भी कार्यक्रम होगा। त्योहार और मनाएंगे। जो आपको अभी बिजली की समस्या दिख रही है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि देश काल वातावरण थोड़ा तूफानी है, तो तूफान में अगर चलता हुआ करंट किसी के सर पर गिर जाए तो इसीलिए प्रिवेंशन कई इज बेटर तूफान, देन बहुत सारी चीजें बाहर आप निकल जाते हैं, राजू चिंता जी। मत करिए, आप दोनों को मैं बता देता हूं, ये सरकार दोबारा आएगी। जैसे सुशासन में जनता जनार्दन के बीच में जा रही है, जो डेटा इकट्ठे हो रहे हैं कि किस बात की आवश्यकता है, तो आने वाले समय में महतारी वंदन का पैसा भी आएगा, यूरिया भी उपलब्ध रहेगी और बिजली भी भरपूर उपलब्ध रहेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, स्किल डेवलपमेंट के काम होंगे। लगातार सरकार काम करने के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही तय हो चुकी है और जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेही तय है। इसी कारण से चौथा जनादेश भाजपा को छत्तीसगढ़ में मिला है, पश्चिम बंगाल में मिला है, जहां से हमारी उर्वरा भूमि नहीं थी। वामपंथियों को हराया, आपने कांग्रेसियों मेहनत को की, हराया। राजू जी कैसी बात कर रहे हैं, दिन रात आपने एक कर दिया भाई पश्चिम नहीं, बंगाल के पूरी लिए। पार्टी ने बिल्कुल। किया, मैं मेरे अकेले का किसी का नहीं, पूरी पार्टी ने मेहनत किया, तमाम लोगों ने ठीक है, मेहनत द्विवेदी किया। साहब, अभी छत्तीसगढ़ में भी मेहनत करेंगे। राजनीति में क्षेत्रीयता कितना मायने रखती है? क्या क्षेत्रीयता के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात कहकर सिंहदेव और अमरजीत कहीं अपने लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो नहीं कर रहे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के मुख्यमंत्री बनने का दावा छत्तीसगढ़ में पुराना है। डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल, विष्णुदेव साय भी पहले कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आपको याद होगा 13 से 18 के बीच में। जी देखिए आदित्य, छत्तीसगढ़ में मिले जुले समीकरण होते रहे हैं। अब आप देखिए कि रमन सिंह तो 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, तब तो बीजेपी ने आवाज नहीं उठाई कि किसी जाति विशेष का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अजीत जोगी जरूर आए कांग्रेस की तरफ से और फिर भूपेश बघेल भी बने मुख्यमंत्री। देखिए सवाल अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मामले का है और आप देखिए कि सिंहदेव उसमें योग्य तो है, नेता प्रतिपक्ष जब वो रहे पार्टी के, उन्होंने इतना अच्छा 8 काम से किया 13, कि जी। हाँ जी रहे नेता प्रतिपक्ष, तो आप देखिए कि सरकार लेकर के बनवाई उन्होंने, ऐसा माहौल खड़ा किया एक तरह से। फिर जब वो कार्यकारी अध्यक्ष थे शायद, जब मैनिफेस्टो के हेड बने तो वो, और जब तो उन्होंने इतना अच्छा मैनिफेस्टो तैयार किया कि सरकार कांग्रेस की बनी। तो एक अनुभवी नेता है, सब जगह उनकी स्वीकार्यता है, लेकिन उम्र एक मायने हो सकती है। अब चूंकि 74-75 के हो रहे हैं, आपसे ज्यादा मेरे से ज्यादा बैडमिंटन खेलते हैं भाई साहब, 3-3 घंटे। बिल्कुल, सिंहदेव का तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई उनके जवाब जो ही नहीं विरोधी, है। उनके आपने जो वो वीडियो देखा था उनका, जो जी। फ्लाइट से कूदे थे ऊपर बिल्कुल, हेलीकॉप्टर बिल्कुल। से, वो तो आज वर्ल्ड भी वायरल रिकॉर्ड होता था, है। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो था सिंहदेव वो। साहब को तो भूल जाइए कि सिंहदेव साहब भी तो 10 साल की पारी और खेलेंगे बिल्कुल बहुत बिल्कुल आराम से। बिल्कुल। तो उम्र भी ठीक है, मायने थोड़ा रखती है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य वगैरह क्या कैसा होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो एक अलग इश्यू है। और जहां तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात है, अब कांग्रेस के हित में होगा कि वो वाकई में एक अच्छा चेहरा ले आए। ज्यादा अच्छा चेहरा होगा कि वो सारे समीकरणों पर फिट बैठता चेहरा लाए। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि कृपया इसमें जातिवाद और उससे जुड़ा मैटर न देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये देखिए कि पार्टी लीड कैसे करती है, ठीक है, और पार्टी को वो किस तरह संभाल पाते हैं, किस तरह से एजेंडे के साथ आप वर्तमान सरकार से लड़ाई लड़ते हैं। तो तमाम तरह की शक्ति संपन्न व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए, फिर चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो। लेकिन ये ध्यान रखना हो कांग्रेस को कि अब आपको बड़ी लड़ाई लड़नी, क्योंकि समय आपके पास मात्र 2 साल से ज्यादा। सुरेंद्र जी, विपक्ष से सरकार को घेरने की उम्मीद जनता हमेशा करती है, लेकिन कांग्रेस खुद अपने नेताओं से क्यों घिरी हुई नजर आती है?
कोई किसी को नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं। बैद जी का हाल देख लीजिए, जब भी कोई नियुक्ति होती है बात नियुक्ति से ज्यादा इस बात की होती है किस गुट की कितनी चली। ऐसे में कैसे चल पाएगा सुरेंद्र जी? आप लोगों के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं क्या कभी खत्म हो पाएंगी? नहीं, देखिए, राजनीति का क्षेत्र तो महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है ही। राजनीति के क्षेत्र में जो आदमी आता है वो कुछ न कुछ बनने की इच्छा लेकर ही आता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। मगर सवाल इस बात का ये है कि उसमें प्रयास इस बात का होना चाहिए कि अगर हम कांग्रेस की राजनीति करते हैं तो कांग्रेस मजबूत होगी तभी तो हम मजबूत होंगे। कांग्रेस सत्ता में आएगी तभी तो हमको कुछ फल प्रदान होगा। तो निश्चित रूप से सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए सब एकजुट होकर के काम करें, और कांग्रेस के पार्टी के सारे लोग एकजुट होकर के काम कर भी रहे हैं। और निश्चित रूप से हाईकमांड जो है सजग है, सतर्क है, और आने वाले समय में किसी योग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दीपक बैद जी की योग्यता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार पूरा हर संभव प्रयास किया है, और कांग्रेस को मजबूत कांग्रेस पार्टी जो कर सकती है वो जरूर कर रही है, और आगे भी करते रहेगी। आपके बीच में जी अरे मैं आप क्या बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जी, सरकार जी, है, कभी नेटवर्क गायब हो जाता है, कभी बिजली गायब हो जाता है और कभी हम गायब हो जाते हैं। राजीव जी लिख के रख रहे हैं कागज में। आज ही सुबोध सिंह साहब से बात करेंगे, ऊर्जा विभाग का वही चला रहे हैं कि भैया देखो हो क्या रहा है ऊर्जा विभाग में। गलती आपकी भी सुरेंद्र जी, सच्चाई ये है जितने ज्यादा बिजली की उपभोक्ताओं की लिस्ट बढ़ते जा रही, किसी के यहाँ कूलर था, एसी हो गया, ठीक है, लेकिन जो सब स्टेशन बनने थे ना 5 साल में आपने कोई काम नहीं किया बिजली में। ये उसी का परिणाम है जो अभी जो है 23 से 28 में हम लोग भोग रहे हैं। चक्रवर्ती साहब वो चलिए, आज ना कल प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लेंगे कांग्रेस पार्टी। आप लोग प्रदेश प्रभारी कब ढूंढेंगे बताइए भाई? नितिन नवीन जी दिल्ली गए 2028 में, आपका बेड़ा पार कौन लगाएगा? किसका किसका नाम चल रहा है कुछ तो बताइए भाई। देखिए, संगठन अपने द्रुत गति से चल रही है, संगठन का विस्तार हो गया, पूरी कार्य समिति बन गई, जितने अनुषंगिक संगठन थे भाजपा के सारे बन गए, मोर्चा प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी का बताइए भाई। और काम सबको हो गए, सबके सम्मेलन चल रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट की अभी से बैठकें शुरू हो गई है, प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, और चाहिए क्या? वो एक बिल्कुल निश्चित रूप से बन जाएगा। लेकिन चुनाव के समय चुनाव जो भाई पायलट साहब एक महीना नहीं आए, उसकी करना शुरू आप लोग का कि प्रदेश प्रभारी जो है वो छत्तीसगढ़ आते नहीं कांग्रेस के। आपके तो प्रभारी कई महीनों से नहीं है भाई, अब तो वो लोग। अरे संगठन में कोई आपको दिक्कत दिख रही है क्या आदित्य जी? हमारे प्रभारी आज नहीं तो कल आ जाएंगे, लेकिन हमारा संगठन का अश्वमेध का घोड़ा पायलट साहब नहीं आते थे तो क्यों परेशान करते सुरेंद्र जी को बताइए आप? नहीं, क्या पायलट साहब नहीं आते थे 1 महीना तो आप सुरेंद्र जी को परेशान करने लग जाते थे कि आपका पायलट जी का मन नहीं लग रहा है छत्तीसगढ़ में, उनके मुताबिक उनको राज्य नहीं मिला है, वो आना नहीं चाहते यहाँ पर। आप ही लोग तो बयान देते हैं। देखिए, पायलट साहब को लेकर तो अशोक गहलोत जी ने कह दिया था उनके गुण धर्म के बारे में कि इनके हवाई जहाज जो है टेक ऑफ नहीं कर पाती है। हम नहीं कहते, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था। आप अपनी हवाई पट्टी दे दीजिए, शायद हमारी हमारी पट्टी में उन्होंने आने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने द्वार नहीं खोला। अरे आप तो हर किसी के लिए द्वार खोल देते हैं। नहीं, द्वार नहीं खोला। तो आज जो मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है, जो विश्वमन चल रहा है, आपस में जो लड़ाइयां चल पड़ी है, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को हमारी शुभेच्छा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट हो जाए और आ जाए मैदान पर 2028 के, और अच्छा एक स्पोर्टिंग फाइट हम करें। यदि साहब, क्या कांग्रेस के भीतर चेहरे की राजनीति संगठनात्मक मजबूती पर भारी पड़ रही है? और जिस तरह से सिंहदेव और अमरजीत भगत दोनों का बयान आया है, क्या सरगुजा बनाम बाकी क्षेत्र की राजनीति कांग्रेस में नया पावर सेंटर बनाने की तैयारी हो रही है? एक सवाल इसी में, आपकी नजर में कौन हो सकता है अगला प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति में अपने सामने वाला जो प्रतिपक्ष है उसको देखते हुए रणनीति तैयार होती है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष हो। और इसलिए यदि अमरजीत भगत ये कह रहे हैं कि सरगुजा में 14 सीटें, इसलिए यहाँ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, तो उनकी मांग गलत नहीं है, वो राजनीतिक के आंकड़ों पर फिट भी बैठती है। लेकिन मैं एक दूसरी बात करना चाहूँ कि आपने जो प्रदेश प्रभारी की बात कह दी बीजेपी के लिए, कांग्रेस में भी तो जरूरी है। कितनी हार हो गई पार्टी की, और कितना समय दे रहे हैं प्रदेश प्रभारी यहाँ सचिन पायलट जी। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन शर्मा जी को हो सकता है ये लगे, लेकिन कड़वी बात है ये। नया आपको प्रदेश प्रभारी ऐसा देना चाहिए जो पूरे प्रदेश को जाने, पूरे कार्यकर्ताओं को समझे, और आपके नेताओं के साथ सामंजस्य बैठा के चले, और कोई न कोई चुनाव जिता करके दे। पुनिया आए थे ना प्रदेश प्रभारी होके, आपकी सरकार बनवाई ना उन्होंने, कितना अच्छा उन्होंने यहां पर मैनेज किया। इसी तरह शैलजा भी आए, हालांकि शैलजा तो फ्लॉप रही, लेकिन सचिन पायलट को भी अब बहुत साल हो गए, उनको खुद होकर के कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए जो छत्तीसगढ़ के मर्म को समझता हो। मध्य प्रदेश के नेताओं को प्रभारी बनाने में क्या हर्ज है आपको? वो पूरे, मेरे को लगता है 70% कांग्रेस को जानते होंगे यहाँ के।
तो ये इस तरह के प्रयोग यदि कांग्रेस तो थोड़ा पायलट अच्छे जी को करेगी- वहां पर सीएम नहीं बना रहे इन लोग, क्या करेंगे बेचारे? कुछ तो देना पड़ेगा ना ज्योति साहब। तो कैसी बात केंद्र में कर ले रहे हैं लीजिए ना, उनको केंद्र में बहुत अच्छा उपयोग बनाइए। युवा तुर्क नेता है, युवाओं को पसंद आप? है। लेकिन सचिन आपने पायलट। जवाब नहीं दिया। नितिन नवीन प्रदेश प्रभारी कौन? छत्तीसगढ़ बताइए। में मुझे लगता है अब मध्य प्रदेश का कोई प्रभारी दिया जाना चाहिए, या आसपास का उड़ीसा यहां तक ले आइए, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की धरती को समझता हो, पार्टी को समझता हो, तो उसके फायदे होंगे। प्रदेश कांग्रेस तो आपको चुनना ही है, ठीक है। उनके बीच में से ही चुनना है वरिष्ठ नेताओं को। तो इस तरह जब समीकरण कांग्रेस का बनेगा ना, तब उसका जो सपना है अगला सत्ता में प्रदेश वापस अध्यक्ष आने कौन? का, वो पूरा हो सकता है। अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन ज्योति साहब? अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन? नहीं, मैं कोई नाम नहीं ले सकता। अरे दे दीजिए एक आध नाम। नहीं, अभी कोई नाम नहीं। राजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं का नाम ले लीजिए। हो सकता है इनको नहीं बनाया बीजेपी तो ये कांग्रेस में चले अरे जाए। हमारी शुभकामनाएं सुरेंद्र शर्मा जी के साथ है। नहीं, सुरेश शर्मा जी ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे भाई, मुझे ऐसा लगता है। सुरेश शर्मा जी सबको लेकर चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरेश शर्मा जी हमारी प्रदेश कांग्रेस पसंद अध्यक्ष सुरेश हैं। शर्मा जी है। चलिए, कुछ नहीं पंक्तियों के भैया। साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। कांग्रेस में हर चेहरा आज ताज मांग रहा है। कोई संगठन नहीं, सिर्फ अपना राज मांग रहा है। बीजेपी को अब वार करने की जरूरत ही क्या है, जब विपक्ष खुद से हार मान रहा है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।